जय माता दी बंधु, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और हम नाटक एकांकी ख़त्म कर चुके हैं 11 क्लास में। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, सब देख लीजिएगा आप लोग। और अब पहला क्लास है ये उपन्यास की। कुछ व्यस्तता कारण होली के त्यौहार है, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा करिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? लखनऊ है, दरभंगा है, बनारस है या बिहार है? तो यह बिहार है। ये देखिए कितनी बार आया है। DSSB-TG फीमेल 2021 में आया हुआ है। फिर ये 2021 में DSSB फीमेल में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में भी आया क्वेश्चन है। मैला आंचल 1954 ईस्वी की है। ये उपन्यास कथा बिहार के पुरिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। पढ़ती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965 तथा पलटू बाबू रोड 1979 में रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नोट करके लिखा गया है, मैला आंचल कहानी नहीं है बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? देखिएगा कौन सा नहीं है। पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका, निरुपमा। तो ये पूर्ण प्रकाश जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी का नहीं है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंदित उपन्यास है पूर्ण प्रकाश। व्याख्या देखते हैं, अलका, प्रभावती, निरुपमा ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी का उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंदित सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास प्रभावती 1936, अलका 1933, निरुपमा ये 1936 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम है पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण और यह मराठी से हिंदी में अंदित है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो पूर्ण प्रकाश का है पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण पूरा नाम है। देखिएगा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, भगवती चरण वर्मा, ये इनका जन्म 1903 में है। जैनेन्द्र का 1905 में है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में है। अमृतलाल नागर का 1916 में है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी यही होगा इनका। भगवती देखते हैं व्याख्या, भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 ईस्वी तक, जैनेन्द्र का 1905 से 1988 ईस्वी तक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1997 ईस्वी तक और अमृतलाल नागर 1916 से 1990 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमेरी। ये भी तो ये होगा देवकी नंदन खत्री। ये अय्यारी उपन्यास, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री। देखते हैं व्याख्या, हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि इनके। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी अय्यारी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकती लाश, जासूस की भूल आदि। अगला क्वेश्चन है, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम, बांकेलाल बिहारी। तो ये गोपाल राम गहमरी, चक्करदार चोरी, गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखते हैं, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है।
इनके अन्य उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। देवकीनंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों के जन्मदाता हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम आदि। लज्जाराम शर्मा ने धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं। लज्जाराम मेहता का है धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, प्रतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, प्रेमचंद्र का, शिवनंदन सहाय का या रामस्वरूप का? तो ये रामस्वरूप का है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस ग्रंथ पर इन्हें 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है उपेंद्र नाथ तस्कर का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ है? 1954, 1952, 1940, 1938। तो ये 1952 की है। उपेंद्र नाथ तस्कर का उपन्यास गर्म राख 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अश्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यास कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं सितारों का खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, बाँधो न नाव इस ठाव 1974 की है और निमिषा 1980 की है। नोट करके लिखा गया है। गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन 1957 ईस्वी है। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है जो विकल्प में नहीं है। अगला क्वेश्चन है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा या वृंदा करात? तो बाजार के बीच बाजार के खिलाफ प्रभा खेतान है। इसको याद कैसे करेंगे? बाजार के बीच में रहना और बाजार के खिलाफ हैं प्रभा खेतान। प्रभा खेतान खेत में रहना चाहती हैं, ना बाजार के बीच में रहना चाहते हैं, ना बाजार के बीच में रहते हैं और बाजार के खिलाफ रहते हैं। तो सिर्फ खेत ही इनको पसंद है प्रभा खेतान को। तो है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है प्रभा खेतान। यह लघु उपन्यास विद्या की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन दे बोउआ की पुस्तक द सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफ़ी चर्चित रही है। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आदि। अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है निर्वासिता, पुनर्वा, बधुआ की बेटी, निरूपमा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है पुनर्वा। व्याख्या देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा है, जबकि निर्वासिता है अनूपलाल मंडल द्वारा निरूपमा निराला द्वारा, बधुआ की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है पंडित श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? 1886, 1892, 1877 और 1900। तो कौन सा है? ये 1877 का है। देखते हैं व्याख्या। पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल 1877 ईस्वी है। फिल्लौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय हुई। फुलौरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सत्यामृत प्रवाह, सत्य उपदेश, तत्व दीपक। फिल्लौरी कहना ओम जय जगदीश हरे इनका है, इन्हीं का है फिल्लौरी का। अगला क्वेश्चन है झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो देश का भविष्य झूठा सच के दूसरा भाग है।
झूठा सच का दूसरा भाग है जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देखते हैं, झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में है। पहले भाग शीर्षक वतन और देश 1958 ईस्वी की है। वतन और देश है पहला शीर्षक, और दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य 1960 ईस्वी। यशपाल द्वारा रचित अन्य उपन्यासिक कृतियाँ: दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप में 1949, अमिता 1956, अप्सरा का सांप 1965, तेरी मेरी उसकी बात 1974 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु कृतांजलिक उपन्यास है। मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, गोदान, मैलांचल। तो यह मैलांचल है। फणीश्वरनाथ रेणु कृतांजलिक उपन्यास मैलांचल 1954 ईस्वी की है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं और रेणुकृत मैलांचल उपन्यास जो है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। इसमें फणीश्वरनाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास निम्न है: मैलांचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय जो है अपूर्ण उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मृगनयनी 1950 ईस्वी में उपन्यास के रचनाकार बृंदालाल वर्मा है। मृगनयनी। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी की है और भाग 2 1944 ईस्वी की है, और ये अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अगला क्वेश्चन है, गोदान 1936 ईस्वी उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। बृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। तो बृंदालाल वर्मा को किसकी उपाधि दी गई है? तो हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग दरबारी के रचनाकार हैं। राग दरबारी जैनेन्द्र हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी 1968 ईस्वी के उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास निम्न हैं: सूनी घाटी का सूरज, तो सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर कांत 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1969 ईस्वी में। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप में सन 2011 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको? श्रीलाल शुक्ल को और अमरकांत को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? निर्मला, गबन, सुनीता, प्रतिज्ञा। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो ये सुनीता है, ये प्रेमचंद्र का नहीं है। ये किसका है? ये जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र। व्याख्या देखते हैं। सुनीता 1934 ये उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, बल्कि यह जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यासों के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास निम्न हैं: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, आराम स्वामी, दशार्क। ये सब जैनेन्द्र के हैं। अगला क्वेश्चन है,
मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी का मूल नाम धनपत राय था, किंतु यह नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद्र को उपन्यास और नाटक की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चट्टोपाध्याय दिया। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं: देवस्थान रहस्य, प्रेमा, शिवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लिखने की परंपरा का प्रवर्तन किया गया है। तो पूछा जाएगा कि प्रेमा जो उपन्यास है किस नाम से संशोधित किया प्रेमचंद्र ने, तो प्रतिज्ञा नाम शीर्षक से प्रकाशित कराया है। अगला क्वेश्चन है, वयम रक्षामः किसकी रचना है? वयम रक्षामः किसकी रचना है? रांगे राघव, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये चतुरसेन शास्त्री का है। तो वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून 3 खंड में है, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र। ये सब चतुरसेन शास्त्री का है। इनकी कहानी कौन कौन है? अच्छत, दुखा मैं कासो कहूँ सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियाँ। नाटक इनके हैं राज सिंह, चतुरसेन शास्त्री के नाटक हैं राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग और क्षमा। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है या कहानी है? तो ये उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास है। व्याख्या देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी की ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और इनके प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास चारु चंद्र लेख 1963 ईस्वी की, पुनर्वा 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा 1986 ईस्वी का है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अब निबंध देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। और निबंध देखते हैं कल्पतरु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि पे। ये निबंध हैं। आलोचना देखते हैं सुर साहित्य, हजारी प्रसाद का सुर साहित्य आलोचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की ललित योजना और सहज साधना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की या महादेव वर्मा की? तो ये भगवती चरण वर्मा की है चित्रलेखा। चित्रलेखा 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है जिसमें रत्नांबर के 2 शिष्य श्वेता और विशाल देव की कथा है। इसमें अध्यात्म और वासना के तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा के अनुपास हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवा राज चुंडा और चाणक्य। ये सब भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। भूले बिसरे चित्र पर सन 1961 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया है। अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुषमा जोशी। तो हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन, हिम की तरह गल जाओगे, ऐसे करेंगे याद। हिमांशु है तो हिम की तरह
जम जाओगे। छाया मत छूना मन, हिमांशु जोशी। तो हिम की तरह जम जाओगे। देखते हैं व्याख्या। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए सूरज। हरि सुमन बिष्ट के उपन्यास हैं ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़, आछरी माछरी। आछरी माछरी हरि सुमन बिष्ट का है। शैलेश मोटियानी के उपन्यास हैं हवलदार, चौथी मिट्टी, जल तरंग, बोरावली से बोरीबंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पक्षी और मुठभेड़। इनकी है शैलेश मोटियानी का। तो हवलदार, छोटी मुट्ठी, तरल जल तरंग, बोरावली से बोरीबंदर, आकाश कितना छोटा है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पक्षी, मुठभेड़। तो चौथी मुट्ठी, तो इसमें देखिए मिल रहा है ना, चौथी मुट्ठी यानी मुट्ठी को क्या करेंगे, मिट्टी कर देंगे, तो ये मिटियानी हो जाएगा, मिटियानी का। जल तरंग ऊपर ऊपर होता है पर नीचे क्या होता है इसके, मिट्टी होता है, तो शैलेश मिटियानी का हो जाएगा। 12 बोरीवली से बोरीबंदर, ये लग रहा है तट का नाम है ना समुद्र के, तो यहाँ भी मिट्टी पाई जाती है। आकाश कितना अनंत है, आकाश कितना भी अनंत है, वो भी हम लोग मिट्टी से जुड़े रहते हैं। आकाश में चाहे कितना अनंत है, आकाश कितना अनंत है, कितना उड़ ले, पर अपने मिट्टी से जुड़े रहेंगे, तो शैलेश मिटियानी। और 52 नदियों का संगम जो है वहाँ तो बहुत मिट्टी है, तो शैलेश मिटियानी। छोटे छोटे पक्षी जो है आकाश में उड़ के वो भी आते हैं मिट्टी का आनंद लेने, तो छोटे छोटे पक्षी मिट्टी, पक्षी मिट्टी। मुठभेड़ क्यों हो रहा है, मिट्टी के लिए ही मुठभेड़ हो रहा है, यानी यहाँ तक मेरा है, यहाँ तक आपका है, इसीलिए मुठभेड़ हो रहा है मिट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं गौरी पंत शिवानी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। तो जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक क्या जो हैं ये कृष्णा सोबती हैं। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी की है। उपन्यास के लेखक का कृष्ण सोबती हैं। कृष्ण सोबती का जन्म फरवरी 1925 ईस्वी को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ और निधन जनवरी 1919 ईस्वी को हुआ। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, दिलो दानिश 1973 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 1980 ईस्वी में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य पुरस्कार मिला, जिंदगी नामा के लिए। तथा 2017 ईस्वी में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हसमत ये संस्मरण है एवं मित्रों मरजानी ये उपन्यास है। इनका प्रमुख रचनाओं में से मित्रों मरजानी उपन्यास है और हम हसमत ये संस्मरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो रंगभूमि 1925 की, कर्मभूमि 1932 की, सेवा सदन 1918 की है। इसमें रंगभूमि 1925 की है, कर्मभूमि 1932 की है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कर्मभूमि वाला ही सही होगा। कर्मभूमि, रंगभूमि 25, कर्मभूमि 32, नहीं ये होगा डी। सेवा सदन 1918 और रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 की है। देखते हैं व्याख्या में, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का क्रम क्या है भाई, क्रम सेवा सदन 1918 का है, रंगभूमि 1925 का है, कर्मभूमि 1932 का है, गोदान 1936 का है, मंगलसूत्र 1948 का है,
जो अपूर्ण है। रंगभूमि कथा नायक जो है सूरदास नामक अंधा व्यक्ति होता है। रंगभूमि कथा नायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। और कर्मभूमि अछूत समस्या हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगाने समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है। गोदान। फिर मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः काल्पनिक कल्पनाश्रित उपन्यास है। चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्वा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है। अनाम दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यही सही नहीं कि बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः काल्पनिक उपन्यास, ये सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः काल्पनिक उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में किया गया। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन मूल्यों की कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन कौन है। बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र 1963, पुनर्वा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण गिरमिटिया में, ये सही है, सही नहीं बताना है। खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वृत्त चित्रित है, ये भी सही है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ग की है, ये भी सही है। फिर अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडल वर्णन किया गया है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं व्याख्या। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया, यह कथन सही नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी रचित उपन्यास है जिसका मुख्य समस्या स्वतंत्रता के कारण की है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। इसमें कुल 21 अध्याय हैं। पहले अध्याय में गिरमिटिया जो गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, इसमें दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये किसकी रचना है। अलका सरावगी की, मैत्री पुष्पा की, प्रभा खेतान की, चित्रा मुगदल की। तो ये चित्रा मुगदल की है। कौन। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। पोस्ट नंबर बॉक्स 203 नाला सोपारा चित्रा मुगदल की रचना है, जिसके लिए 5 दिन तो देखिए इसमें पोस्ट बॉक्स नंबर 203 और नाला सोपारा, ये जो है नाला सोपारा, नाला आ रहा है ना, तो नाला को क्या मुगदल से मार मार के तोड़ा जा रहा है और नया नाला बनाया जा रहा है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 में। तो देखते हैं व्याख्या। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुगदल की रचना है, जिसके लिए उन्हें 5 दिसंबर 2018 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाला सोपारा 2018 में। चित्रा मुगदल के अन्य उपन्यास हैं आवा 2000, लपटें 2000 ईस्वी में, पेंटिंग अकेली 2014 ईस्वी में, पोस्ट बॉक्स 203, नाला सोपारा 2016 ईस्वी में।
प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास हैं तालाबंदी 1991, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996। तो प्रभा खेतान प्रभा खेत में है और क्या हुआ, पीली आंधी आ गई। तब तक प्रभा खेत में पीली आंधी आ गई, तब तक अपने अपने चेहरे क्या किए, लोगों ढक लीजिए। और तालाबंदी छिन्नमस्ता यानी घर पे छिन्न भिन्न हो गया, छिन्नमस्ता हो गया, तालाबंदी कर लिए लोग क्योंकि पीली आंधी आई थी। और मैत्री पुष्पा के उपन्यास है स्मृति दंश, बेतवा बह रही है, इदम नमम चाक, झूला नट। अलका सरावगी का अनुपन्यास है कली कथा, बाया पाए पास, शेष कादम्बरी 2001, कोई बात नहीं 2004। मैत्री पुष्पा के उपन्यास हो गए ना, झूला नट, स्मृति, बेतवा बह रही, दमन मचाक। और अलका सरावगी का है कली कथा, वाया बाईपास, शेष कादम्बरी 2001 में है, कोई बात नहीं 2004 में। अगला क्वेश्चन है औपन्यासिक कृतियों का रचनाकार से मिला लीजिए। तो कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है। कुरु कुरु स्वाहा जो है मनोहर श्याम जोशी का है। और मरी हुई मछली ये राजकमल की। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर जोशी की है, मरी हुई मछली राजकमल है। मरी हुई मछली कहाँ है, कमल के साथ है, और कोई जान नहीं, ये राज है, कमल के साथ है, यानी जो कमल है उसके साथ है मरी हुई मछली, और ये राज है तो राजकमल हो जाएगा। काला जल गुलशेर खान, काला जल किसकी है, गुलशेर खान सानी की है। तो इसमें दिया नहीं है और रचनाकार से मिलान करने के लिए दे दिया है। गुलनेर शान यानी सानी, यही सानी जी हैं काला जल के सानी, इनका नाम गुलशेर खान है सानी का। और झीनी बदरिया, तो झीनी 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 क्या है, बदरिया है, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह, जब ये अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी 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 बदरिया क्या कर रहे हैं, लेके अब गा रहे हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह अपना सितार लेके और झीनी 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 बदरिया गा रहे हैं। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है। मरी हुई मछली राजकमल सिंह चौधरी का है। काला जल गुलशेर खान सानी का है। झीनी झीनी बीती चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, निसहाय, हिंदू। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का प्रथम हिंदी मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये परीक्षा गुरु जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। देखते हैं व्याख्या। भगवती लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है और ये हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। भागवती श्रद्धाराम फिलोरी का है। फिर नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। हिंदू सहाय राधा कृष्ण दास का है। राधा कृष्ण दास, हिंदू की सहायता कौन करता है? राधा कृष्ण करते हैं। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी, शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक है, शांत है, ये है व्यंग्यात्मक है, शांत है, प्रकृति प्रेमी है, विद्रोही है। तो इसमें पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो ये विद्रोही है। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हिरण्यवात्स्य का है और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग 1940 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1944 ईस्वी में हुआ। इसमें यज्ञ ने बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल, इनकी कहानी। उपन्यास कौन कौन से हैं? नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, यात्रा वृत्तांत, अरे यावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली
अरे याद याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। चलिए, सभी को जय माता दी, सभी को राधे राधे। जय हिंदी, जय हिंद।